नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक काउंसलिंग अपडेट, सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काउंसलिंग के लिए शिक्षक सहायक शिक्षक के सामान्य निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनको काउंसलिंग से पहले आपको जानना जरूरी है। तो सामान्य निर्देश क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि शिक्षक सहायक शिक्षक का काउंसलिंग कब से प्रारंभ हो रहा है। तो शिक्षक का पहले काउंसलिंग होगा कि सहायक शिक्षक का पहले काउंसलिंग होगा, इस प्रकार से बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ जो काउंसलिंग के लिए सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं उनको आपको जानना जरूरी है। तो काउंसलिंग के समय जो मेन बातें क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है। तो यही इसी वेबसाइट के माध्यम से आप जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग कर सकेंगे। देखिए, इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। यह निर्देश आप सभी को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है वे पहले अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए, प्राथमिकता चयन प्रक्रिया हेतु व्यापम द्वारा ली गई सहायक शिक्षक एवं व्याख्याता की परीक्षा का डाटा ही मान्य होगा। तो व्याख्याता का हो चुका, अब सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए ये डाटा मान्य होगा। तो देखिए, प्राथमिकता चयन प्रक्रिया मतलब जो व्यापम द्वारा एग्जाम लिया गया उन्हीं का डाटा ही मान्य होगा। उसके देखिए, एक बार प्राथमिकता सुनिश्चित कर देने के बाद अंतिम तिथि के पश्चात उसमें बदलाव का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। तो आप जब प्राथमिकता सुनिश्चित करेंगे, जब आप स्कूल चयन करेंगे, तो आप जो है ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आप चयन किए हैं और बाद में फिर चेंज करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि यदि आप जो है चेंज करना चाहते रहेंगे तो आप उसको जो है अंतिम तिथि से पहले चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक एवं शिक्षक परीक्षा के अनुरूप अपना व्यापम आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप जब जो व्यापम में आईडी बनाए हुए हैं, व्यापम में क्या आईडी बनाए हुए हैं, व्यापम फॉर्म फिलअप करते समय जो आईडी पासवर्ड बनाए हैं उसी आईडी पासवर्ड से आपका जो है प्रोफाइल लॉगिन होगा। और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अभी से उसको जो है फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड बना लीजिए। उसके देखिए, किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आप जो है इस हेल्प डेस्क से शिक्षा विभाग के हेल्प डेस्क नंबर से आप जो है कांटेक्ट करके इनकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, शिक्षा विभाग के जिला संभाग कार्यालय में आपकी सुविधा के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण भी किया गया है। तो आप वहां भी जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया से पूर्व व्यापम प्रोफाइल को आधार से अपडेट करना अनिवार्य होगा। यदि आप जो है व्यापम प्रोफाइल से अपना आधार अपडेट नहीं कराए हैं तो ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अपने आधार को जो है व्यापम प्रोफाइल से अपडेट कर ले। यदि आप व्यापम प्रोफाइल से अपडेट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका आधार जो है व्यापम की प्रोफाइल से अपडेट होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप पासवर्ड आईडी पासवर्ड अभी भूल गए हैं तो आप जो है पासवर्ड भी बनाकर रख लीजिए। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो काउंसलिंग प्रक्रिया देखिए, जो शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया देखिए, या तो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 1-2 दिन में नहीं मिलता है तो आप जो है 25 तारीख को निश्चित ही आप जो है काउंसलिंग का फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि 24 को जो केस लगा हुआ है उसका सुनवाई होगा, तो उसके तुरंत बाद आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यदि आज कल में नहीं आता है, ठीक है, तो निश्चित ही आप 25 तारीख को आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होते हुए दिखाई देगा। और शिक्षक और सहायक शिक्षक, तो शिक्षक और सहायक शिक्षक विभाग के पास समय बहुत कम है, इसलिए विभाग जो है दोनों की प्रक्रिया एक साथ प्रारंभ कर सकता है। जैसे व्याख्याता में किसी प्रकार की कुछ केस नहीं हुआ था, इसलिए व्यापम की जो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है और जो है कल की डेट में उसका अंतिम तिथि हो गया है। अब उनको स्कूल अलॉट किया जाएगा, फिर उनका वेरिफिकेशन कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसी के बीच में जो है लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षा विभाग, सहायक शिक्षक और शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकती है। तो दोस्तों, आप अपनी जो तैयारी हर एक प्रकार की
तैयारी जो है अपने अपडेट रखें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कुछ परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों ये इंग्लिश में भी इनका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से जब आप आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लॉगिन, ठीक है। लॉगिन ये अपना व्यापम का प्रोफाइल है ना, जो मोबाइल नंबर बनाए हुए हैं, और व्यापम प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आप डाल करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहीं से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।